शट द एफ अप। बता रहा हूं उसने क्यों स्पेसिफिक किया, उसने पीपल ऑफ मक्का क्यों लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ रीजन कि उसने लिखा है पीपल ऑफ मक्का, वो आगे बताएगा डंगर। तफसीर करने वाला बंदा तफसीर करता है तो उसके पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ता है, एक लाइन को नहीं पढ़ना पड़ता। मैंने पढ़ी है तूने नहीं पढ़ी तो सुन लेना। हद होती है यार इन लोगों की। वो कहता है क्यों, द पीपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो तफसीर करने वाले लोग हैं, डिफर्ड, उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, एज टू हु वाज मेंट बाय दिस वर्स, कि इस आयत से क्या मतलब था, एंड कौन मतलब था, हु वाज मेंट बाय दिस वर्स, इस वर्स से कौन सा शख्स मतलब था, मुराद था। एंड सम ऑफ देम सेड, उनमें से कुछ ने कहा है, व्हाट वाज मेंट बाय इट, जो इसका मतलब है, those who believed in Makkah only, ये मक्का के लिए है, and did not immigrate, और उन्होंने माइग्रेट नहीं किया था। So God permitted the believers to be righteous and kind to them, तो अल्लाह ने उनको कहा कि उनके साथ, जो मुसलमानों को कहा कि उनके साथ तुम मक्का में ही हो, तुमने हिजरत नहीं की है, लिहाजा इर्द गिर्द के लोगों के साथ तुम काइंड रह सकते हो, वरना वो तुम्हें एक फैंटी लगाएंगे। अच्छा, mention who said that, Muhammad bin Amr told us, he said Abu Asim told us, said Isa told me, Haritha told me, he said Hassan told me, ये chain of narration है। He said Warqa told me, on the authority of Ibn Abi Najah, on the authority of Flana, on the authority of Flana। God does not forbid you from those who do not fight on the account of religion, that ask forgiveness and they would be kind to them। He said forbidding नहीं है, once again order नहीं है। They are those who believed in Makkah and did not immigrate। ये मदीना वालों के लिए नहीं है, रियासत मदीना के लिए नहीं है, ये मक्का वालों के लिए। Others said, और दूसरे लोगों ने क्या कहा, what is meant by is those other than the people of Makkah who did not immigrate। Mention the one who said that Muhammad bin Flana, 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 Flana। He said it was revealed about Asma binte Abu Bakr, अबू बकर की बेटी अस्मा के बारे में ये नाज़िल हुई थी। एंड शी हैड अ मदर इन प्री इस्लामिक टाइम, इस्लाम से पहले की उसकी एक मां थी, यानी कि काफिरा मां थी। हु वाज कॉल्ड कुतैला, जिसका नाम कुतैला था। डॉक्टर ऑफ अब्दुल उज्जा, जो कि बेटी थी उज्जा की बेटी की। सो शी ब्रॉट हर गिफ्ट्स, उसने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। क्या लाए जी, गिफ्ट्स लाए। Oh my goodness, I have to go. Basket, corn, ghee वगैरह, it did not accept the gift from him, enter upon the messenger of God and granted him peace। So Aisha mentioned that to the messenger of God कि क्या वो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर ले, और उसकी वजह से ये आयत नाजल हुई थी। और बहुत सारा कुछ है। साहिल यार और अमित, ये मेरी वीडियो ये चला देना, इसके ऊपर बाकी सारा कुछ है, मुझे थोड़ी देर के लिए निकलना है, प्राइवेट चैट में वीडियो डाल रहा हूँ। ये ओके वीडियो ये भाई, चला देना, इसमें सारे रेफरेंसेस हैं। आई गॉटा गो फॉर नाउ, सॉरी। ठीक है। ओके, वैसे साहिल भाई ये अभी सब चलाओ ये। गेम डालने आया है, ये जाके हाँ। वो वापस मौलवियों के चैनल पे जाएगा और बोलेगा मैंने वहाँ इस्लाम कबूल किया और यहाँ मैं मतलब वो इस्लाम छोड़ा था वहाँ पे और यहाँ इस्लाम वापस कबूल कर रहा हूँ। अच्छा, ये वैसा वाला टाइप का है क्या? मेरे को वैसा लग रहा है। ओके। आते जो बोला ना इसने हाँ कि इस्लाम मेरे को एक्स मुस्लिम बना दो, तो वो वैसा हाँ। वाला लग रहा है। चले कोई नहीं, ये वो वीडियो दिखा दो आप जब तक एडम साहब का, ताकि सारे लोगों हाँ। के पास जो है वो रेफरेंसेस आ जाए। हाँ मैं लेके आता हूँ। और जब तक वीडियो आती है तब तक कुछ सुपर चैट्स भी ले लेते हैं। क्या हो गया? अच्छा हाँ, अल्फा भाई थैंक यू सो मच। चलाओ वीडियो। हाँ बस 2 मिनट देना। ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे हैं इनके हिसाब से जन्नत में लिमिटेड सीट्स है और एक फिरका ही जाएगा जन्नत, तो काफिर को क्यों कन्वर्ट करते हैं खुद का कंपटीशन बढ़ाने को। बिल्कुल सत्य फरमाया सर। और ह्यूमैनिटी अब ऑल कह रहे हैं दिस इज सिकनिंग एंड टोटल वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनीवन फॉलोइंग दिस शुड बी जेल्ड। जी भाई चलाओ अभी। मुफ्ती फजल हमदर्द माशाल्लाह से डिसेप्शन के उस आला मकाम पर फाइज हैं जिस का थोड़ा हम आगे लो, आगे लो, आप वो कभी सीधा तायुन हवाले पे ही आ नहीं जाए। कर सकते। लेकिन जब ये कुछ बात या बोलते हैं इस स्पीड बढ़ा दो मसले थोड़ा, पे, तो उसका स्पीड बढ़ा जवाब दो थोड़ा। देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं इनके इसका जवाब पता क्या है, क्योंकि जब मोहम्मद था ना उस इलाके में हिंदू नहीं थे
उसको क्या पता हो कि हिंदू कोई धर्म है। लिहाजा उसके अल्लाह को भी नहीं पता था कि हिंदू कोई धर्म है। मैन यू दिस गाय इज फनी। इवन दो कि ये डिसेप्शन के मकर फरेब के आला दर्जे पे फाइज है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी फनी बातें बीच में बोल जाता है जो कि सुन के मुझे हंसी आती है। मैं इसको कहूंगा भी, और डंगर। कुरान और हदीस में हिंदुओं के बारे में बात इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां पे हिंदू था नहीं। इसलिए तमाम लोगों को अल्लाह मियां ने मुशरिकीन का वर्ड यूज कर दिया है, जो कि जर्नल कैटेगराइजेशन है। जो तुम्हारे जितने भी अर्ली स्कॉलर्स हैं वो यही बोलते हैं कि सब बीच में आ जाते हैं। अच्छा, वर्ड मुशरिक, ये वर्ड मुशरिक निकला है एक ऐसे शख्स जो कि शिरक करता है। शिरक करने का मतलब है कि वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर रहा है एज ए खुदा, या अल्लाह के बराबरी में किसी को रख रहा है, या वो किसी भी खुदा को, अपने दिमाग से बनाए हुए खुदा को, बुत बनाए हुए खुदा को, या कुछ भी कोई इबादत कर रहा है। लिहाजा दिस इज अ वेरी वेरी जेनेरिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जब आप शिर्क के ऊपर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ इसकी ट्रांसलेशन मिलेंगी और ये सारा कुछ इसमें इनकैप्सुलेट होता है। इसी वजह से ये मुसलमान लोग जो हैं क्रिश्चियंस को भी मुशरिक कहते हैं। क्यों मुशरिक कहते हैं? कि वो कहते हैं कि ये ईसा को भी इन्होंने अल्लाह के बराबर रख दिया। अल्लाह के बराबर रख दिया, अल्लाह का लफ्ज तो बाइबल में है ही नहीं। ठीक है ना? लेकिन ये लोग अल्लाह बीच में डाल देते हैं। हालांकि अगर आप गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट करेंगे तो अल्लाह फादर तो हो नहीं सकता। कुरान में 4 डिफरेंट मकामात पे आया हुआ है कि अल्लाह स्पिरिचुअल फादर भी नहीं, अल्लाह फादर भी नहीं है। मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली किसी को भी खुदा के लेवल के ऊपर रख देना, इट मींस कि आपने उसकी बराबरी कर दी अल्लाह के बराबर। लिहाजा अगर कोई हिंदू बोलता है कि लेट्स से ब्रह्मा, उनका कोई जो है वो खुदा है जो अ, दिन नजर नहीं आता और ही इज देयर, दैट्स शिर्क। इररिस्पेक्टिवली दैट्स शिर्क, क्योंकि आप अल्लाह के बराबर किसी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेट अलोन के आप कृष्णा को या राम को या किसी और को बीच में ले, इट्स शिर्क। सेम इज द केस। अच्छा, इवन कुरान जो है वो तो एजरा को भी खुदा के बराबर बनाया बैठा हुआ है, जो कि जूस का सपोजिटली क्योंकि जूस की किसी भी स्क्रिप्चर में उज़ैर का ये जिक्र नहीं है आज एज का इन जो अल्लाह। रेफरेंस है सही ना, है, वो चलें, वहां से आप लगाओ कुछ भी ना करें, अमित। लेकिन वो बना के बैठे हुए हैं मुसलमान लोग, अल्लाह लोग बेसिकली। अल्लाह जो है, अल्लाह कुरान ये जो रिवाइज करने के आयत बहुत की बहुत के बात साथ हो आपने रही थी इसको ना, देखना। जी मुफ्ती साहब, मैंने हाँ, वो बहुत गौर कहाँ के पे साथ, आएगा वो मालूम नहीं ना। लेकिन जैसे ही आपने पहली आयत बोली हाँ, है ना, मैं है कि किस तरह से हो, क्या एक मुसलमान को गांधी देता है कि जो तुम्हारे मुल्क के अंदर हिंदू रहते हैं या नॉन मुस्लिम रहते हैं, तुम्हें वो जहां भी मिले तुम उसको मार दो, जब भी तुम्हारा दिल करे, जब भी तुम्हें मौका मिलता है तुम उनके मंदिर गिरा दो, मूर्तियां तोड़ दो, क्या ऐसा कुरान कहता है? तो कुरान मजीद के अंदर कुछ चीजें बिल्कुल उसूल, आईन और कॉन्स्टिट्यूशन और बुनियाद के तौर पर बयान की गई हैं। इसको आप इस वीडियो को आपने आपसे गुजारिश करूंगा कि बहुत गौर के साथ आपने इसको देखना। जी मुफ्ती साहब, मैंने बहुत गौर के आगे साथ करो, सुना, आगे करो। लेकिन जैसे ही आपने पहली आयत बोली है ना, मैंने हंसना शुरू कर दिया। ये देखिए हाँ, सारे रुक मिलके जाओ। पढ़ते हैं, मैं रिवाइंड किया थोड़ा सा। अल्लाह डज हाँ, नॉट बस बस, फोरबिड यू परफेक्ट परफेक्ट। फ्रॉम दोज हु डू नॉट फाइट यू बिकॉज ऑफ योर रिलीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हद नहीं है। लेट मी से इट अगेन, ये हदूद अल्लाह में नहीं आता। अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह आपको रोकता नहीं है ऐसा काम करने से। कैसा काम करने से? कि मुशरिकों के साथ, उन सब लोगों के साथ लड़ाई ना करो। अल्लाह उसे रोक नहीं रहा। थिंक अगेन, वापस आते हैं। मैं आपको इसको उर्दू में तर्जुमा दिखा देता हूं पहले, ताकि आप लोगों को पता लगे कि अल्लाह क्या जा रहा है कंप्लीटली। मुफ्ती, जैसा कि मैंने कहा, मक्कारी के आला मनसब पे फाइज हैं। अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता, नहीं रोकता, किसी से नहीं रोकता। इन लोगों से जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे कभी जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुम इनके साथ कोई भलाई करो, तो अल्लाह भलाई करने से नहीं रोक रहा। इसका रिवर्सल ले लें, अगर आप भलाई ना करो तो अल्लाह गुनाह दे रहा नहीं, क्योंकि अल्लाह भलाई करने से नहीं रोक रहा। अच्छा, इस आयत को जो हमारे अर्ली स्कॉलर्स हैं इस्लामिक, वो किस तरीके से बयान करते हैं, अगर हम समझ तो हमें तभी लगेगी, वरना तो हमें समझ नहीं लग सकती है। अच्छा, इस आयत का कॉन्टेक्स्ट एक आयत पीछे से चल रहा है और उसका कॉन्टेक्स्ट और पीछे से चल रहा है। अब हम देखते हैं इब्ने कतीर साहब हमें क्या बताते हैं। जनाब, इन्होंने दिखाई थी सूरह मुमतनहा की आयत नंबर 8। हम चलते हैं आयत नंबर 7 से। इसमें क्या बता रहे हैं इब्ने कतीर साहब? ये बताते हैं दोबारा, ताकि मोहब्बत की ममानियत, लव ना करने की, प्यार ना करने की दोबारा ताकीद। दोबारा पढ़ते हैं, कुफार से मोहब्बत की ममानियत की दोबारा ताकीद, यानी कि सेकंड टाइम ताकीद की अल्लाह मियां ने कुफार से मोहब्बत ना करने की, काफिरों से मोहब्बत रखने की ममानियत, यानी कि मना करना। अब अल्लाह मियां इरशाद क्या कर रहा है? इरशाद होता है कि बसा औकात मुमकिन है कि अभी अभी अल्लाह तुम में और इनमें मेल मिलाप करा दे, फुरकत के बाद मोहब्बत, मोदात और उल्फत पैदा कर दे। कौन सी चीज है जिस पे अल्लाह कादर ना हुआ? अच्छा, अब असल में देखते हैं कि जो हमारी आयत है वो कहां पे आती है।
अब जो अल्लाह ने और मोहम्मद साहब ने कहा वो क्या है? सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में से है कि हजरत अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल करने के बाद हजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरी 3 दरखास्तें हैं, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। ये कब हो रहा है? फतह मक्का के बाद। आपने फरमाया कहो। इसने कहा अव्वल, तो ये मुझे इजाजत दीजिए कि जिस तरह मैं कुफर के जमाने में मुसलमानों से मुसलसल जंग करता रहा, अब इस्लाम के जमाने में काफिरों से बराबर लड़ाई जारी रखूं। इसको अप्रूव किसने किया है? मोहम्मद साहब ने। आपने इसे मंजूर फरमाया। काफिरों से मुसलसल लड़ाई करो। ये वो आयतें हैं जो इन साहब ने दी हैं। फिर कहा मेरे लड़के माविया को अपना मुंशी बना लीजिए। आपने इसे भी मंजूर फरमाया और ये कलाम पहले गुजर चुका है। और मेरी बेहतरीन अरब बच्ची उम्मे हबीबा को अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमाइए। आपने ये भी मंजूर फरमा लिया। फिर इरशाद होता है कि जिन कुफार ने तुमसे मजहबी लड़ाई नहीं की, ना तुम्हें जला वतन किया, जैसे औरतें और कमजोर लोग वगैरह, इनके साथ सलूक व एहसान और अदल व इंसाफ करने से अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें नहीं रोकता है। मेरा ख्याल था कि कहेंगे अल्लाह व तबारक व ताला तुम्हें हुक्म देता है। नहीं, अल्लाह व तबारक व ताला तुम्हें नहीं रोकता। ये आ गई अब हमारी आयत नंबर 8। हदीस की रूह से हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने इजाजत दी कुफार से मुसलसल लड़ाई करने के लिए विदाउट एनी कॉज। अभी हमने पढ़ा। लेकिन किस चीज से अल्लाह नहीं रोकता? कि अगर तुम चाहो तो औरतें और कमजोर लोग वगैरह जो रह गए हैं पीछे, जो तुम्हें जला वतन नहीं किया, जिनको तुमने कत्ल नहीं किया, उन लोगों के साथ हुस्ने सलूक अदल और इंसाफ करने से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नहीं रोकता। नहीं रोकता। सारी मुस्लिम में है कि हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के पास इनकी मुशरिक मां आई। ये जमाने का जिक्र है। हम वन सेकेंड किनके बारे में पढ़ रहे हैं? बुड्ढे लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, औरतें लोग, ठीक है, जो अभी मुशरिक है। नॉर्मल लोग नहीं। उनको तो जला वतन कर दिया आपने। जिस में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान सुलहनामा हो चुका था। हजरत अस्मा खिदमत नबी में हाजिर होकर मसला पूछती है, मेरी माँ आई हुई है और अब तक वो इस दीन से अलग है, क्या मुझे जायज है कि मैं इनके साथ अच्छा सलूक करूं यानी कि सलूक करूं? आपने फरमाया हाँ जाओ, इनसे सिला रहमी करो। ये मक्का से गो और वगैरह वगैरह घी पनीर वगैरह तोहफे में लेके आई थी। लेकिन हजरत अस्मा ने अपनी मुशरिका माँ को ना तो अपने घर में आने दिया, ना ही तोहफा हदिया कबूल किया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरफ याद किया, आपकी इजाजत पे हदिया भी लिया है और अपने यहाँ ठहराया भी है। ठीक है, माँ को। तो इससे हमें साबित क्या होता है जनाब कि ये जो आयत इन्होंने दी है ये कितनी मसले वाली है। ये इमाम कुर्तुबी हैं, ये क्या कह रहे हैं इस आयत के बारे में? वंस अगेन ये तफसीर पूरी नहीं है, लिहाजा हमें कहाँ जाना पड़ेगा? एक आयत पीछे। तो हम एक आयत पीछे जाते हैं, 7वीं आयत को देखते हैं। हम वही 7वीं आयत से शुरू होते हैं। आयत कहती है इस आयत में 3 मसले हैं। मसला नंबर 1, इस आयत में अल्लाह ताला की जानब से इन लोगों के साथ सिला रहमी की रुखसत है जो मोमिनों से दुश्मनी नहीं रखते और इनसे बरसरे बेकार नहीं रहते। इब्न ज़ैद ने कहा ये इब्तिदाए इस्लाम में था, जब एक दूसरे को छोड़ने और कताल के मामले को तर्क करने का हुक्म था, फिर इसे मनसूख कर दिया गया। मियाँ जी, डिसेप्शन के ओहदे पे बेहतरीन लेवल पे फाइल शख्स मनसूख आयात प्रेजेंट करते हो, जिन आयात को बाद में आने वाली आयात ने मनसूख कर दिया है। कतादा ने कहा इसे अल तौबा की आयत नंबर 5 ने मनसूख किया है। जैसा कि मैंने बहुत सारी दफा पहले बताया हुआ है कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 ने कुरान की 72 आयतों को मनसूख किया हुआ है। उनमें से एक कौल किया है। ये हुक्म खास इल्लत की बिना पर था और वह सुलह थी। जब फतेह मक्का के साथ सुलह खत्म हो गई तो ये हुक्म भी मनसूख हो गया। फतेह मक्का के साथ सुलह खत्म, ये हुक्म भी खत्म, बाय बाय। यानी कि 5 मिनट बाद जो आयत इन्होंने प्रेजेंट की है, इब्ने कतीर के मुताबिक वो बुढ़ी औरतों और बुजुर्गों और माओ शाओ लेवल के लोगों के लिए है। कुर्तुबी के मुताबिक आयत मनसूख है। जेनेरिक फिर भी नहीं, उधर तो जेनेरिक नहीं है, इधर तो वैसे ही मनसूख है और सिर्फ इसकी किरात व तलावत बाकी रह गई है। एक को ये भी किया कि फतेह मक्का के साथ सुलह हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो ये हुक्म भी मनसूख हो गया और सिर्फ इसकी किरात व तलावत ही बाकी रह गई है। दूसरा वाला कौल पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने इनके साथ नेकी का काम दिया था। बाज़ मुफस्सिरीन ने कौल किया है कि अक्सर उलमा तावील ने कहा है, उलमाए तावील ने कहा है कि ये आयत महकम है। उन्होंने इस वाक़े से इस्तिदलाल किया है कि हज़रत इस्मा बिन्त अबी बकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या वो अपनी माँ के साथ सिला रहमी कर सकती हैं? ये वही हदीस है जो हमने अभी इब्ने कतीर में पढ़ी। ठीक है? तो बुढ़ी औरतें, माएँ, उनके साथ आप कर सकते हैं। अच्छी बात है कि आप कर लें। तो ये आयत इन्हीं के हक में नाज़िल हुई थी। यहाँ पे कौल क्या है? ये सिर्फ अस्मा बिन्ते अबी बकर के हक में ही नाज़िल हुई थी और किसी के नहीं। अच्छा, आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने अपने बाप से रवायत नकल की है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने दौरे जाहिलियत में पानी बीवी कतीला को तलाक दी।
यही हजरत अस्मा बिनते अबू बकर की वालदा थी। ओके, व्हाटएवर। अच्छा तो वही बात हो गई, कुछ तोहफे लेके आई थी उनकी वालदा, हजरत अस्मा ने कबूल नहीं किया था और वगैरह वगैरह। तो आपसे ने जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने शायद नजर फरमा दिया इस वाकया को, दूसरे उलमा ने भी बयान किया और अबू तायूसी ने भी अपनी मुस्तदरक से नकल किया। ठीक है, मसला नंबर 2। मसला नंबर 2 क्या है? यानी वो अफराद जो तुमसे जंग नहीं करते, अल्लाह ताला इनके साथ सिला रहमी से मना नहीं करता। वंस अगेन मना नहीं करता। अगर आप सिला रहमी ना करो तो वो बनु खज़ाआ के थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मायदा किया था कि वो ना आपसे जंग करेंगे और ना ही आपके खिलाफ किसी की मदद करेंगे। अल्लाह ताला ने इनके साथ नेकी करे और वक्त मुकर्रर तक इसे पूरा करने का हुक्म दिया। वक्त मुकर्रर क्या है? जब तक फतह मक्का नहीं है। ओके, 3 इससे मुराद अदल नहीं, क्योंकि अदल तो कताल करने वाले और कताल ना करने वाले के दरमियान वाजिब है। ये इब्ने अरबी का कौल है। मसला नंबर 3, काजी अबू बकर। देखिए, अब ये वाली किताब जो है मुफ्ती साहब मानेंगे मानेंगे नहीं, लेकिन देखें जरा ये क्या कहते हैं। इससे उलमा ने इस्तेदलाल किया, जिसपे एतमाद किया जाता था कि मुसलमान बच्चे का नुस्खा काफिर बाप पर वाजिब है, कि अगर काफिर बाप काफिर है, बच्चे को आप खींच रहे हैं, उसको आप आपके कब्जे में है, अब उसका नान नुक्फा देना है बाप ने, वाजिब है। ये बड़ी गलती और भूल है, क्योंकि किसी चीज के बारे में अजान और किसी शय के बारे में नहीं का ना होना इसके वाजिब होने पे दलाल नहीं। ये अंदाजा तुझे सिर्फ अहबात अता कर सकते हैं। हम बयान करते हैं कि इस्माइल बिन इसहाक राज़ी के पास एक दमी आया जो जजिया देता है। आपने इसकी तकरीम की तो इसके बारे में हाज़रीन ने इसकी गिरफ्त की, तो आपने इस आयत को इन पे तलावत किया। तो दमी आता है, वो तो जजिया दे रहा है, उसको तो आपने सही रखना ही रखना है, उसे पैसे नहीं लेने हैं। एनीहाउ, ये तीनों मसले हमने पढ़ लिए। मैंने किसी चीज को छोड़ा इसलिए नहीं कि मुफ्ती फजल हमदर्द जो है ना, वो बाद में ये ना कह सके देखो मसला नंबर 2 नहीं पढ़ा, मसला नंबर 3 नहीं पढ़ा, उसको ये कोई टेंशन ना हो। बाय द वे, मुफ्ती फजल हमदर्द मेरे लफ्जों की प्रोनाउंसिएशन के ऊपर रिबटल वीडियो बनाने की बजाय जो मैंने पढ़ा है उसके ऊपर रिबटल वीडियो बनाना। तुम्हें प्रोनाउंसिएशन पकड़नी बड़ी आती है, फजल हमदर्द। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आगे चलाना है साहिल भाई? नहीं। तो आप सभी लोगों ने देखा कि ये जो आयत है बोंगी मारने वाली, इस पे एडम साहब ने तफसीर के साथ इस चीज को बताया है कि एक राय तो ये है कि आयत जो है वो मनसूख हो चुकी है, यानी एब्रोगेट हो चुकी है, और वो है सूरह तौबा की 9 की 5 से। और दूसरी जो राय है वो ये है कि वो अस्मा बिनते मरवान के लिए थी, खास उसी के लिए। तो ये आयत पेश करके बाकी सूरह तौबा की उन आयतों को झुटला देना या उसको खा लेना, ये खुद एक क्या कहते हैं उसको, धोखेबाजी है, धोखाधड़ी है। तो मोमिन हजरात जो है वो इस तरीके से धोखाधड़ी करते हैं। फैजू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजू साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया शाहिल भाई। और मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि एक ही कुरान की आयत है जिसमें एक तौरात की एक वर्डिंग को थोड़ा-सा बताया गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हाँ। एक्सप्लिसिट उस आयत के स्टार्ट में लिखा है कि हमने बनी इज़राइल पे ये नाफ़िज़ कर दिया था, यानी यहूदियों के ऊपर तौरात में। उसके कॉन्टेक्स्ट को तोड़कर इन्होंने पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा फैलाया कि देखो कुरान तो इंसानियत की बात करती है, एक ही आयत के ऊपर। तो ये एक तरीके से डिसीव करते हैं। और जिस तरीके से लाला जी कहते हैं कि इस्लाम लाइज़ विदाउट विदाउट लाइज विदाउट इस्लाम डाइज। लाइज़ राइट। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया। और लाला जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिखाया है वो भी काफ़ी बेहतर है। हर एक चीज़ को उन्होंने बताया है, जहाँ से जानना चाहते हैं वहाँ से बताया है। बिल्कुल जी बिल्कुल साहिल भाई। बिल्कुल सही बात है। और मोमिन हजरात जो है वो धोखाधड़ी के अलावा कर ही क्या सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जुबैद खान जुड़े हैं, लेकिन इनका एक्चुअल नाम जो है वो नॉन मोमिन वाला है। तो जुबैद साहब, और जुबैद होता भी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मैंने नाम सुना है जुबैद, जुबैर होता है। और गालियां दे जी रहा है यार प्राइवेट में, जैसे गरम तवे पे बैठा है। जी हाँ, जुबैद साहब गालियाँ दे रहा है। अनम्यूट कर ले। जुबैद साहब, जुबैदा होता है, जुबैदा। मैं बात भी दिया। पहली बार वो नाम देखा था, मेरे को लगा जुबेदा फीमेल आई है, बाद में इधर गालियां देखा, मैं हाँ। बोला तो मर्द है। और
अंदर वाला नाम ध्यान दिया ही नहीं। मैं देख लेता हूँ ना, जुबैदा। नाम ऐसा मेरे को थोड़ा गड़बड़ लगता है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कौन है। दो नंबर ही करके भी आते हैं लोग। जी। अच्छा साहिल भाई, एक छोटी सी बात, वो जो बंदा था जिससे अभी डिस्कशन चल रहा था, उसने कहा कि इस्लाम में बड़ी यूनिटी है, ठीक है? चलें, इस्लाम से मुराद अगर आप मुसलमान लेते हैं, तो ज़रा ये बता दें कि वो कौन-सी कौम है, वो कौन-सी कम्युनिटी है जो ये कहती है कि हम इमाम काबा के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ सकते? अगर यूनिटी है तो बता दो। वो कौन है जिसने कहा था कि मुशरिकों में और बरेलवियों में कोई फ़र्क नहीं है, वो मूर्ति पूजक है या कब्र पूजक है? वो कौन-सी कौम का कौन-सा सरदार है जिसने ये कहा अपनी किताब के अंदर कि अहले हदीस और बरेलवियों के कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है? क्या ये यूनिटी है? ये यूनिटी है? यार किसे पागल बना रहे हो तुम लोग? यूनिटी मुसलमानों के बीच तभी आती है जब बात इस्लाम पर आ जाए, तब तो सिया भी मुसलमान हो जाता है, कादियानी भी मुसलमान होता है, वरना तो नारे लगते हैं काफिर काफिर सिया काफिर। यहाँ तक कि बरेलवी ये कहते हैं कि अहले हदीसों का ज़बिया उसी तरह हराम है जिस तरह सूअर हराम है। ये इनकी यूनिटी है। यूनिटी मुसलमानों में बस एक ही टाइप पे आती है, वो है इस्लाम, उसके अलावा हेलो। किसी चीज़ पे नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त हेलो। फरमाया आप। जी जुबैद साहब, मोमिन है आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप तो प्राइवेट चैट में एडम साहिल तू काफिर है, खोल काफिर, खोल साले, इधर आके भीगी बिल्ली बन गए। हक और नहीं, मैं देख हकूक रहा की था बात आप लोग मुझे बोले ऐड करते हो कि नहीं। हैं? जी, आप लोग ये क्या प्रोपोगंडा हमें चलाते रहते हैं? आप लोग अरे यहाँ पे इस्लाम के, आके एकदम आप मुसलमानों के हक हालचाल और हकूक की पूछने बात लगे। नहीं करते। भाई पहले उसका तो जवाब दो। आप वहां पे गाली गलौज और ये सारी चीजें कर रहे थे प्राइवेट चैट में, इधर आके कैसे है क्या है पूछ रहे यार। अच्छा पहले इसका टेस्ट ले लो साहिल भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ, ओके, कभी आयतुल कभी कुर्सी सुना। मैं दरअसल इंजीनियरिंग, आयतुल कुर्सी वो तो नहीं याद है। ओके, अतहियात याद है? आयतुल में सुना दूं? हाँ, बैन ये बोल नॉन रहा है मोमिन तुम है। मैं सुना दूं। रामी इस साले क्यों ऐसे नौटंकी करके आते हो भाई? यार फिर गाली क्यों दे रहा था ये गाली देने का क्या चक्कर है? अजीब है कुछ कि लोग। हमको लगे कि मोमिन है ये। राजीव कुमार नाम से था। वरना हो भी सकता है क्योंकि सेकुलरिज्म भी कुछ आइडियोलॉजी के लिए जो सेकुलरिज्म होता है वो भी बहुत डेंजरस है। नहीं यार वो स्ट्रीम को खराब करने के लिए आते हैं। अच्छा साहिल भाई वो परसों वाला सिरसुल्ला आया क्या माफी मांगने? मैं अभी तक नहीं आया। तो उसका फिर केस आगे पहुंचा देते हैं। पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। भाई अभी भी सुन रहा है, वो गर्दुल्ले को लेके आ जाए, इधर माफी मंगवा ले, नहीं कल तुम्हारा केस फॉरवर्ड हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ सुपर चैट्स लेते हैं जब तक के कोई मोमिन हजरात जो है वो ज्वाइन हो के आज के टॉपिक पे बात करे। मनीष जिंदाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फा साहब थैंक यू सो मच। डीप लर्नर कह रहे हैं Allah's knowledge of women's role in childbirth is explained well in the statement, women are fields to plough as if to nurture the baby like a sapling. The sperms are interpreted as seeds from men. बिल्कुल सत्य फरमाया, थैंक यू सो मच। धर्मा भाई कह रहे हैं बाकी तीन पानी बाहर छोड़े। कौन बाहर छोड़ा भाई?
लोकेश कश्यप कह रहे वक्फ बोर्ड रिसेंटली क्लेम द लैंड ऑन विच ताजमहल इज बिल्ड. Work board recently claimed the land on which Taj Mahal is built. What's your view on this? And Adam and Sahil, can you make a stream on Work board? Work board के ऊपर मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम बनाया हुआ है लोकेश साहब हमारे संजय दीक्षित जी के साथ, तो आप उस पे जरूर देखें. और ये वक्फ बोर्ड का कानून जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए. इनको जो राज दे के रखे हैं अपीसमेंट की चक्कर में, ये उनसे छीन लेना चाहिए. बल्कि छीनना क्या चाहिए, उनका है ही नहीं. ये किस हिसाब से उनको जो है ये भाई जो जमीन पे दावा कर दिया वो उनकी हो जाएगी. और ये होते कौन है भाई, इनकी जमीन कब से होने लग गई है. तो इस पे मैंने ऑलरेडी स्ट्रीम किया हुआ है लोकेश साहब, आप वो चेक कर लीजिएगा. त्रितवेश बोरा साहब कह रहे हैं नूरुद्दीन का टाइम अप, कल एल लगने वाले हैं. मोए मोए. मनीष जिंदाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया. स्मृति रंजन पांडा कह रहे हैं एक कुत्ती की घर में भी क्या फरिश्ता वास करता है और ऊपर संदेश भेजता है. देखिए उसमें जानवरों के साथ ऐसा मामला होता है करके अल्लाह ने नहीं बताया हुआ है, तो वो इंसानों के साथ खास है. भूषण चौधरी कह रहे जो भी मोमो फीमेल है, जो भी मोमो फीमेल है ही एंड डॉग पेट है, देर फरिश्ता आ ही नहीं सकता, तो इंटरकोर्स में क्या हुआ उसका रिपोर्ट अल्लाह को कौन बताएगा. फिर बेबी बर्थ हुआ कि नहीं, ए बर्थ हुआ तो हलाल है या हराम है. देखिए फरिश्ता जो है ना वो बाहर से घर पे अंदर नहीं आएगा ना, लेकिन अंदर अगर ऑलरेडी फरिश्ता पहले से ही प्लेस कर दिया गया है तो वो तो वहां पे फिक्स है. हालांकि ये सारी चीजें इलॉजिकल है, लेकिन एक मोमिन पर्सपेक्टिव से जलेबी बनाने के लिए मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि वहां पे फरिश्ता तो पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, तो कुत्ता हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता. दूसरी चीज, कुत्ते को पालना जो है ये भी अलाउड नहीं है इस्लाम में. आप कुत्ते को नहीं पाल सकते घर में. हाँ, जंगली कुत्ता है जो आपको इसके लिए शिकार के लिए और आपकी फील्ड के लिए, तो वो एक अलग चीज है. लेकिन आप नॉर्मल कुत्ता जो है वो नहीं पाल सकते. तो मोमिन तो वैसे भी कुत्ता नहीं पालेंगे. और आप फरिश्ते को क्यों भगाना चाहते, मोमिनों की शर्मगाहों मोमिनाओं की शर्मगाहों के अंदर उसको मजे लेने दो ना यार. कहाँ उसका मजा छीन रहे हो आप भूषण भाई. उसको अच्छा अंदर अच्छा बाहर साहिल भाई, करने दो. मतलब कि मैं थोड़ा अलग बात करना चाहूंगा. जैसे बहुत से लोग, हाँ जैसे बचपन में सवाल होता है ना कि यार ये अंदर कैसे, मतलब बच्चे कैसे आ जाते हैं. मतलब ये फरिश्ता तो लाइव टेलीकास्ट देख रहा है यार कि कैसे आ रहा है, कैसे वो सीमन आया, अंदर भागा, उसके बाद वो सारा सिनेरियो देख रहा है. आज हमें पता हाँ चला, लेकिन वो जो फरिश्ता इनबिल्ड है वो कब से लाइव पोर्नोग्राफी देख रहा है, वो भी अंदर वाली, बाहर वाली नहीं, हाँ. जिस्म के अंदर वाली. क्या बात है यार. और वही जो है वो यूटेरस में ही आप सोचो कि क्या कहते हैं बंद उसको, है. प्लेसेंटा बनता है, फिर पीरियड्स के थ्रू निकल जाता है खून, वो तो वो हाँ. वहीं पे किधर घुल मिल रहा है, वो कहाँ खून विन में लपट विपट के वो क्या कर क्या रहा है भाई वो फरिश्ता, क्या है कहीं ये. ऐसा तो नहीं जब डिस्चार्ज होता हो तब फरिश्ते के ऊपर ही हो जाता हो. वो हाँ भी उसके सोचता ऊपर हो ही नहा यार लेता अल्लाह होगा ताला वो. ये ड्यूटी है. नहीं लेकिन नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, एक्चुअली कैसा है कि जब वो यूटेरस में है, ठीक है, और यूटेरस जो है वो थोड़ा अंदर होता है. अभी वो अच्छा. अगर कोई क्या कहते हैं उसको, घोड़ा या गधा अगर करे तो वो वहां तक चीर फाड़ के निकल जाएगा, फरिश्ता जो है पानी में. नहीं, लेकिन साहिल भाई, वो जो 18 प्लस अफ्रीकन होते हैं. डिस्क्लेमर, 18 प्लस डिस्क्लेमर, प्लीज हेडफोन लगा लीजिए आप सभी लोग, रियली सॉरी. ये बताना पड़ता है ताकि मोमिन सोचे और दिमाग लगाए कि क्या फालतू बातें लिखी हुई. हम लोग को कोई शौक नहीं है. हमको अगर मजाक मस्ती करना है तो हम दोस्तों में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि कितनी वाहियात और एकदम फालतू बात, नॉनसेंसिकल बात लिखी हुई है.
इस वजह से मैं ऐसी गंदी मिसालें पे आ जाता हूं ताकि ये शर्म के मारे तो सोचना शुरू कर दे। अरे आप लेकिन कुछ कह मजाक रहे थे। मजाक में साहिल भाई रिलीजन बन जाता है। वैसे हाँ। वैसे साहिल भाई, मैं आपको बताऊं, इस तरह के एग्जाम्पल देना गलत नहीं है, क्योंकि मुसलमान जब तबलीग करने जाते हैं या फिर किसी गैर मजहब पे सवाल खड़े करते हैं, तो इसी तरीके से वो भी मजाक उड़ाते हैं, है हाँ, ना? उड़ाते तो है उनको, मजाक। हाँ, तब उनको ये सोचने में नहीं आता कि यार ये गलत है यार, किसी को इस तरीके से प्रवोक करना, इस तरीके से किसी की डिएटी का मजाक उड़ाना, तब नहीं वो सोचते, क्योंकि उनके हाँ। दिमाग में ये फिट हो चुका है कि भाई इस्लाम तो बरहक है, बर सच्चा है, फुल लॉजिकल है। उन्होंने कभी इन चीजों के बारे में ना देखा, कभी ना इनको पढ़ा है कि सबसे ज्यादा गंद तो इनकी किताबों के अंदर है। वो बस बाहर की चीजें खोजने में लगे रहते हैं। अच्छा, ये आप देखना कि असल में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है फैजू साहब। ये कोई भी अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी वीडियो आ जाती है हिंदूज को लेके, कोई बाबा जो है वो इलाज कर रहा है मतलब हाँ, अलग तरीके से, अजीब तरीके से, और वो एक वीडियो आया था जहां पे जो है वो नागा बाबा थे और वो सामान मुबारक पे उन्होंने कुछ तो वजन लटकाया हुआ था, ठीक है, वो इंस्टा के रील पे। तो इस तरीके से कोई वीडियो दिख जाता है उन लोग को, तो सारे मोमिन वहां पे कमेंट जिहाद शुरू कर देते हैं कि भाई अच्छा हुआ मैं लिंडू नहीं हूं, अच्छा हुआ मैं हिंदू नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। मैं यानी दूसरी जगह इनका दिमाग बराबर चलता है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बराबर चलता है एकदम। वहां मजाक सब एकदम परफेक्ट, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बिल्कुल एकदम डम, राइट। अच्छा, एकदम मैं डम हो आपको एक जाते बात हैं। बताऊं, हाँ। अपना अपना जो इनका मामला होता है ना, वहां पर इस तरीके से अपंग होते हैं। जैसे मैं गलती से एक पिनाइल इम्प्लीमेंट की एक सर्जरी होती है जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन में होता है, तो एक कोई इंडियन डॉक्टर है जो वो सर्जरी करता है और कहता है कि इंडिया के अंदर ये काफ़ी कॉस्टली है, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है एरेक्टाइल डिसफंक्शन का, तो वो ये सर्जरी करा ले। मुसलमान नीचे कमेंट करते हैं कि इसीलिए हिंदुओं सुधर जाओ, खतना करवा लो। खतना करवाने से आपको एरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। अबे खतने का उससे क्या लेना देना है यार? सोचिए बिल्कुल यार, बिल्कुल वो सही वहां बात है। पे भी प्राउड कर रहा है कि मुझे प्राउड है कि मेरा खतना हो गया। जी साहिल भाई। बिल्कुल नहीं, सही आपने फरमाया है कि दिमागी अपंगता के आला मकाम पे फाइज होते हैं हमारे मोमिन हजरात, और उसका सबूत जो है आज एक इंजीनियर ने और उससे पहले एक ग्रेजुएट ने दिया है हम सबके सामने। इंजीनियर और ग्रेजुएट लोगों की ये सोच थी, वही उनको दूसरे मजहबों की बुराइयां या गलतियां जो दिखती है उसमें दिमाग चलता है, लेकिन अपनों का नहीं चलता। तो खैर एग्जाम्पल पे रिटर्न आते हैं कि आपने कहा था कि फरिश्ता भीग जाता है, तो फरिश्ता जो है वो नॉर्मल अगर मर्द हजरात से मोमिनाएं हम बिस्तरी कराती है तो फरिश्ता जो है वो बारिश से नहीं भीगेगा, क्योंकि यूटेरस में अल्लाह ने उसको मुकर्रर किया है, यूटेरस में, तो वो वहां तक यूटेरस तक जो है वो मोमिन हजरात पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, जैसे कि मैंने हाँ, बताया कि लेकिन अगर वो गधा घोड़ा या इस तरीके से अगर हो तो वहां तक पहुंच सकता है, नहीं तो फरिश्ते तक कोई कोई पानी काला हफ्सी पहुंचना हो जो है तो पूरा पॉसिबल नहीं साहिल है। भाई, हाँ, कोई वो स्पर्म का कोई इफेक्ट जो है वो वहां तक पहुंचेगा। काला हफ्सी, यार वो तो फरिश्तों को मतलब ऐसा नहलाएगा कि फरिश्ता डूब जाएगा, सुनामी ला वाह, देगा। तो मामला ये है। तो मोमिन अच्छा, हजरात, ये जो फरिश्ता हाँ, अंदर बैठा रहता है, ये गाना गाता होगा ना, टिप टिप बरसा पानी। पानी ने वाट लगाई। आग लगाई या वाट लगाई, वो तो फरिश्ता जाने बेचारा अंदर क्या गाता है।
ये रवीना टंडन के सामने जो है ना, ये हदीस बता के बोलना, देखो आपका गाना जो है असल में फरिश्ते गाते हैं। हाँ बरसा पानी। यार मोमिन हजरात देखो, या दो फिर चॉइस है आपके पास। हाँ बोलो। जी साहिल भाई कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि मोमिन हजरात के पास दो चॉइस है, या तो सुधर जाओ या फिर स्ट्रीम ज्वाइन करके इन बेतुकी और वाहियात बातों को जरा साबित करो कि ये कैसे आपको, अगर आप के ऊपर तो दावत का काम जो अल्लाह ने थोप दिया है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दो, और वही काम आपके सारे लोग कर रहे हैं। तो आप अगर कोई एक्स मुस्लिम के पास जाते हैं, या फिर आप किसी नॉन मुस्लिम के पास जाते हैं, हिंदू के पास जाते हैं, क्रिश्चियन के पास जाते हैं, आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे अगर वो इस बेतुकी बात को आपके सामने रख दिया? कैसे कन्विंस करेंगे? जरा आइए हम सबको बताइए, हम भी कन्विंस होना चाहते हैं। क्या हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या ऐसी बात है कि हम सोच नहीं पा रहे उसके अंदर की हिकमत को, विजडम को, विजडम कि अल्लाह को सब चीज मालूम होने के बावजूद वो अंदर फरिश्ता बिठा के रख रहा है आपकी औरतों के अंदर, और वो प्रॉपरली एकदम अलर्ट बैठा है कि कब बारिश होगी और कब मैं अल्लाह को अपडेट दूंगा। ये नुत्फा है, नुत्फा नुत्फा, पानी पानी पानी। ऐसे तो ये बोलो कब बारिश होगी और कब वो अल्लाह को गाना गा के बताएगा कि टिप टिप बरसा पानी। ये लो एडम साहब भी टिप टिप बरसा पानी सुन के रिटर्न आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी यार, मुझे अचानक भागना पड़ा, तो कोई नहीं, वो बंदे के साथ गपशप रही है आपकी कि वो भाग गया था? नहीं वो भाग गया था, वो कल्टी मारा उसे उसने। वो भाग गया था, उसने कहा ये आपका तो वीडियो यार आपने पूरा वो आयत का जो विश्लेषण आपने किया है, पूरी उसकी तफसीर बताई थी, वो हमने यहाँ पे सारे लोगों ने देखी, और बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या कंडीशन वहां बताई गई है। बेहतरीन सर। सर ये हमारे मुफ्ती हान जो है ना, हमें यानी कि बेवकूफ़ी, और नहीं बेवकूफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, हमें तो पता है ऑब्वियसली अगर मुफ्ती बने हैं तो साहिल भाई वो एमए तो नहीं बन गए, उन्होंने पढ़ा है तो ही बने हैं ना, राइट? लेकिन यार ये झूठ कितना बोलते हैं साले, बहुत। यार कितना झूठ बोलते हैं यार, कितना झूठ बोलते हैं। ये तफसीरें जो हम पढ़ के दिखा रहे हैं इन्होंने भी तो पढ़ी होंगी ना साहिल, विदाउट पढ़े तो मुफ्ती नहीं ना बन गए साले। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन तो आप खुद सोचो ना, मेरे हिसाब से जो इसकी जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो एब्रोगेशन पे, इसकी एक्सप्लेनेशन बेस्ट बैठती है। वो इस वजह से क्योंकि अगर वो कायदा के आपके ऊपर है कि इनके ऊपर जुल्म ना करो या आप इनसे लड़ाई ना करो, जो आपसे नहीं लड़ते या आपको घर से बाहर नहीं निकालते, तो फिर सूरह तौबा में एक्सप्लिसिटली अल्लाह लड़ाई करने के लिए क्यों कह रहा है जो अल्लाह और उसके रसूल या आखिरत के दिन पे ईमान नहीं लाते, सर और वही बात है अल्लाह ना। उसके रसूल के कानून को जो तो ये नहीं समझते, हलाल नहीं समझते, या उसको अपनाते नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। वही 29 वाली आयत सूरह नौ की। हाँ 9:29, उन्होंने तो मेरे ख्याल में 9:5 पे इसको एब्रोगेट किया होगा असल में, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, 9:5 जो है ना, 9:5 पे। हाँ इब्ने कसीर से देखें, इब्ने कसीर और कुर्तुबी जो है ना वो बैठे हुए सर गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम के अंदर, व्हेन दे हैव द पावर, व्हेन दे हैव द सोल्ड, ठीक है। उन्होंने दो नंबरियां बहुत कम की हुई है क्योंकि उन्होंने पावर के जमाने में सारी तफसीरें लिखी हुई हैं, तो वहां पे उन्हें 9:5 को स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं थी। और इब्ने कसीर तो सिंपल कहता है दिस इज द वर्स ऑफ द शोर, ये शमशीर की आयत है, यहां पे तो शमशीर शुरू हुई थी। तो यानी वो जो कि पावर में बैठे हुए हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम में बैठे हुए हैं, जिसमें इस्लाम बहुत ताकत में चल रहा है और उनके आगे बोलने वाला कोई नहीं है, तो वो डरते नहीं थे। असल में 15वीं सेंचुरी के बाद जो तफसीरें बनी है ना, उन्होंने इस आयतों को 9:5 को स्पेसिफिक किया, स्पेसिफाई कराया 9:18 तक। लेकिन अगर आप 9:18 तक उसको स्पेसिफाई भी करा लो लेटर तफसीरों के साथ, तो साहिल भाई वंस अगेन जो आपने आई थी 929 वो उसकी वजह से टूट जाती है, वरना मतलब उसकी वजह से टूट जाती है। सो नो मैटर हाउ यू लुक एट इट, आप अर्ली तफसीर को देख लें, 9:5 से तोड़ लें,
लेटर तफसीर को देख के 9:29 पे तोड़ लें, इन एनी केस ये आयत टूटती है। नंबर 1। नंबर 2 साहिल भाई, वंस अगेन थिंक अबाउट द वर्स। साहिल भाई, उस आयत के अंदर हुक्म नहीं है, उसमें अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये यही मुसल्ले तो पागल के चालाकी है बच्चे। आदम साहब। जी नहीं, यही तो चालाकी है ना कि वो हुक्म नहीं दे रहा अल्लाह। हुक्म नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि साहिल साहब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या गुनाह मिलेगा? देखिए गुनाह हुक्म का होता है, राइट। अगर आपके वालिद साहब आपको कहें जा बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकता, दिल करे तो गाड़ी पे सौदा ले आ, दिल करे तो पैदल ले आ, दिल करे तो साइकिल पे ले आ, यानी ये दिल करे की 3 चीजें मैंने इसलिए दी हैं कि आपके वालिद साहब आपको ये कहते हैं बेटा मैं तुझे नहीं रोकता गाड़ी पे जाने से, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गाड़ी पे नहीं गए तो क्या आपको आपके डैडी डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, नहीं ना। डांटेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि उसने कहा मैं नहीं रोकता तुझे कि तू गाड़ी पे जा, मैं तुझे गाड़ी पे जाने से रोक नहीं रहा हूं। मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूं कि तूने पैदल ही जाना है, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तूने गाड़ी पे ही जाना है। अगर आपका डैडी कहेगा कि यार तूने गाड़ी पे ही जाना है और फिर तू गाड़ी पे नहीं जाता, साइकिल पे जाता है या पैदल जाता है, देन वो तुझे डांट सकते हैं। सेम इज द केस, ये आयत सर ऑर्डर है ही नहीं, दैट इज द मेन रीजन। बल्कि नाहिब साहब जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे हम। उससे पहले एक आर्ग्यूमेंट रख दूं एडम साहब इसी पे, ताकि जो है ना इसकी पकड़ और मजबूत हो जाए। जहां कहीं भी गैरों का मामला आता है ना, तो अल्लाह यानी रसूलुल्लाह इसी तरीके की गेम करते हैं। एक मिसाल आप उस आयत का भी ले लो जहां पे अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बांदियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। इसका मतलब खुद करना चाहे, अल्लाह को इसका मतलब खुद करना चाहे तो ठीक है। हाँ, अल्लाह को तो सीधा ये कहना चाहिए था कि हराम है, नहीं कराना आपने। ये फोर्स की बात कहां से आ रही? और साल में उसके तो एंड बहुत दूसरों के गंदा है। साथ इसी तरीके से हाँ, एंड तो वो क्या है, सोने पे सुहागा है एकदम। एंड तो बहुत ही गंदा है। और अल्लाह 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 बड़ा माफ करने वाला है इनको। क्या मतलब, अगर तूने फोर्स करके किसी से करवाई है प्रोस्टिट्यूशन, तो उसमें उस लड़की का क्या कसूर है? अल्लाह कैसे उसे माफ करेगा? रादर माफी क्यों करेगा? माफी साल में माफी के लिए गुनाह करना जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर आप फोर्स्ड हो तो गुनाह तो आपका है ही नहीं। आपको यानी अल्लाह कह रहा है कि जिसका रेप हुआ है ना, दोनों लिहाज से एडम साहब, क्योंकि मोमिन वहां पे गेम डालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि भाई नहीं, यहाँ लॉन्डी के लिए नहीं बात हो रही है, बल्कि जो करवा रहा है उसके लिए हो रही है। दोनों साइड से फंसता है। मतलब आप वो लॉन्डी को हटा लो तो भी अल्लाह फंसेगा कि प्रोस्टिट्यूशन पे फोर्स करने के बाद भी अल्लाह माफी की बात कर रहा है, और अगर लॉन्डी को ले लो तो भी अल्लाह फंसेगा, क्योंकि उसका गुनाह ही क्या है, उसको तो फोर्स करके करवाया, उसके इख्तियार में था ही नहीं वो। अर्ली स्कॉलर्स लॉन्डी को लेते हैं क्योंकि वो फीमेल के लिए, अगर आप वहां पे वर्ब पढ़ेंगे तो वो फीमेल का वर्ब है। असल में साहिल भाई अरबी में वर्ब्स आर वेरी क्लियर, राइट। अरबी में भी ना उर्दू की तरह हर चीज फीमेल या मेल होती है। फॉर एग्जाम्पल मक्खी फीमेल है, इवन दो आप मक्खे की बात कर रहे हो, आप कभी सेंटेंस में मक्खा नहीं लिखेंगे, आप हमेशा मक्खी लिखेंगे, फीमेल के तौर पे यूज होगा। अब कुर्सी जो होती है वो फीमेल होती है, मेरी कुर्सी ले आओ, मेरा कुर्सी ले आओ नहीं आप कभी कहेंगे। तो जो एक्शन एक्टर होता है ना, एक्शन वो डिफाइन कर देता है कि वो ऑब्जेक्ट फीमेल के लिए यूज हो रहा है या मेल के लिए यूज हो रहा है। तो वहां पे जो वर्ब यूज हुआ है वो फीमेल के लिए यूज हुआ है, मेल के लिए यूज ही नहीं हुआ हुआ। सो जिसकी वजह से अर्ली तफसीर राइटर्स जो कि अरबी को जानते हैं साहिल भाई, उन्होंने इसको फीमेल के साथ एसोसिएट किया है कि अल्लाह उस फीमेल को माफ कर देगा। तो साहिल भाई इसका मतलब अल्लाह कह रहा है जिसका रेप हुआ मैं उसको माफ कर दूंगा। क्या मतलब अल्लाह, जिसका रेप हुआ तो उसको कैसे माफ कर सकता है? लाइक उसका गुनाह क्या है जो तू माफ करेगा? रेप जिसका हुआ है उसका गुनाह क्या है भाई? जिसका रेप हुआ उसका गुनाह क्या है? इसमें एक बात है ना, अल्लाह ताला ज्यादातर आयतों में लास्ट में डाल देता है कि अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी आदमी का तकिया कलाम होता है ना, कि हर जुमले के बाद वो अपना तकिया कलाम बोल देता है। सेम टू सेम अल्लाह ताला भी हर आयत के बाद अपना तकिया कलाम फेंक देता है
क्या है यहाँ पे कि तकिया अल्लाह कलाम नहीं है माफ ना यार, करने तुमने वाला आयत नहीं पढ़ी, मेहरबान। तुमने आयत नहीं पढ़ी, यहाँ पे वो तकिया कलाम वाला नहीं है, यहाँ पे एक्सप्लिसिट है मेरी जान, जाके आप आयत पढ़िएगा ना, आप पता लगेगा ये तकिया कलाम नहीं है यहाँ पे। नहीं और मुझे पता है मैं तुम सब तकिया बता कलाम की रहा क्या हूँ कि बात कर रहे हो, ज्यादातर यहाँ पे आयतों में इस तरीके से आता है ना। जी जी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इस वाली आयत में नहीं है, ये आयत डिफरेंट है। अच्छा, अल्लाह जिसका उनको माफ कर देगा, दैट इज दिस वे। एडम तो भाई वो एक जिसका सेपरेट रेप चीज हुआ है। उसको अल्लाह क्यों माफ करेगा? ये हमारे एक डंगर मोमिन है अबू आजमी साहब, उनको पूछो जरा। वो बोलते हैं कि जिसका रेप हुआ उसको भी फांसी दे दो, क्योंकि उसको मजा तो आया है। हैं? अरे ये कौन सा कौन है डंगर भाई है? ये? रेप रेप के दरमियान किसको मजा आता है यार? इसकी बीवी को इसकी रेप करने के नहीं ना यार, इसकी बीवी माँ को कैसे हम रेप करवाएं? वो भी तो यार औरतें ही हैं हमारे। लेकिन यार ये कितने बेगैरत शख्स हैं यार। यार इसका रेप कराओ यार, इसका रेप कराओ, इससे पूछो मजा आया कि नहीं आया? इसका रेप कराओ। तो एडम साहब, वो भी काले फिर हफ्सी तो से। फिर तो ऐसा होगा कि इसके पिछवाड़े में अगर कोई बारिश करेगा तो वहां एज एन एक्सेप्शन और स्पेशल ओकेशन के तौर पे अल्लाह फरिश्ता प्लेस करेगा कि नहीं करेगा अंदर, पिछवाड़ी के अंदर के भाई साहिल मैं पानी कहता हूँ आया। इसका रेप जो है ना, वो ये कहेगा जी पिछवाड़ी से कर नहीं सकते, गुनाह है, फेयर इनफ। इसका रेप करवाने के लिए इसे गुलाम औरतें देंगे जो जो प्रोस्टिट्यूशन कर ही रही हैं और अपनी मर्जी से कर रही हैं। पैसे मैं उनको दूंगा, 10 प्रोस्टिट्यूट हम खरीदेंगे, रेंट करेंगे एक रात के लिए, और इनको कहेंगे कि यार इसका रेप करना है। पिछवाड़ी भी नहीं मारेंगे, एक रात में इसका 50 दफा निकलवाएंगे, और फिर देखेंगे वो वाले रेप में भी ना मर गया ना ये, तो फिर मुझे कहना सुबह इसकी लाशा निकलेगी, फिर इसे कहेंगे भाई मजा आया रेप करा के, मजा आया रेप करा के। हरामखोर लोग यार, बगैरत लोग, कुत्ते लोग, शर्म नहीं आती बगैरतों को मुंह से बात निकालते हुए, हद होती है बगैरती की। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही एडम साहब कि ये मोमिन तो इतना सबर रख के तो इतनी सारी बातें सुनेगा नहीं। नाहिब साहब जरा अनम्यूट कर ले और बताइए कि आप मोमिन है या नहीं है। ये वो क्या वाला हुआ? है, 2 नंबर वाला है। अम्मा मारी? क्या बोल रहे हैं ये अम्मा वो है मारी? जी जनाब वाला। एक्सपेशली यास्मीन की छोटी बहन हूँ, जास्मीन। बगैरत है यार, ये बगैरत। कितने देर से लेकिन बैठा था वो। वेट कर रहा था कि उसे मौका कब मिलेगा कि वो बकवास मार सके अपनी। स्टीव जी, नाम चेंज कर लिया? नहीं नहीं मत करो, शायद वो नहीं, छुपाने मैंने के लिए नहीं उन्होंने। नहीं किया, खुद ने किया। अच्छा, उन्होंने खुद ने किया है। हम्म। नाम बोलो आपका। हेलो सर। अरे ये तो कितने धोखे हेलो दे रहा सर। है। नाम सबा। हाँ भाई सबा। कैसे हैं साहिल आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कौन सा तरीका है, आप सबा नाम से आ रहे हो? अरे सर, आपने डिस्क्लेमर डाला ना कि काफिर भी जुड़ सकते हैं। काफिर जुड़ सकते हैं? कहाँ डिस्क्लेमर? अरे सर, मैंने कहाँ अभी डिस्क्लेमर देखा। भाई पहली फुर्सत में निकल जा भाई, देख- मत मूड खराब कर। ओके ओके सर, ओके सर। थैंक यू। अच्छा, ओनली फॉर ये। अरे भाई वो डिस्क्लेमर सिर्फ सुनने के लिए है, जुड़ने के लिए नहीं। क्या अच्छा, अजीब अजीब है। मैडम साहब ये रहा वो बयान तो नहीं है लेकिन न्यूज में काफी आया था, ये सुनिए जरा। और इसमें तो बहुत जवान लग रहा है अबू आजमी साहब, अभी तो बूढ़ा हो गया है। Maharashtra Samajwadi Party President Abu Azmi, who grabbed headlines and invited criticism after making controversial comments on rape, the senior leader clarified his statement saying that he never said that rape victims should be punished. During a press conference in Mumbai, Azmi clarified that he didn't say that rape victims too should be punished. He also added that by mistake he might have said yes, but it was not intentional. पहले तो बयान दे दिया था, बाद में ये क्लेरिफाई कर रहा था, नहीं विक्टिम को पनिशमेंट के लिए नहीं बोला था, लेकिन क्लियरली इसने बोला था वहां पर कि आखिर उसको भी मजा तो आया ही होगा। ये बोलने से बगैरत पहले ये लोग हरामी सोचते नहीं है।